नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप ही लोग यूपी पुलिस में वर्दी पाने का सपना देख रहे हो तो आप ही लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कम 25 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप इससे कम प्रश्न सही कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही, अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करना, प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न हैं जो आपने सही किए और कितने प्रश्न हैं जो आपने गलत किए, और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पर आपको संपूर्ण यूपी पुलिस की तैयारी करा रहा हूं, जो आने वाले समय में आपको हमारे इस चैनल से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो इसे आप अपने सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और वो भी अपनी तैयारी को चेक करें कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसे चले। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 257। इससे पहले 256 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेटों को लगा सकते हैं। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे 2 प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं हमारे चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज का अपना शाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 257। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। तो कौन सा है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश? तो ये है वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है सांख्य दर्शन का संस्थापक? तो ये माना जाता है कपिल मुनि को। किसे? कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो कौन सा है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो क्या था उज्जैन का प्राचीन नाम? तो इसका प्राचीन नाम था अवंतिका। कौन था? अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है। तो कौन सा है सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र? तो ये है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान है सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र यानी सदस्य देश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी है। तो कितनी है वायु में ध्वनि की चाल? तो वायु में ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकंड। कितनी? 332 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो कौन सा है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी? तो ये है कोटोपैक्सी। कौन सा? कोटोपैक्सी है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय? तो ये स्थापित किया गया था पंतनगर में। कहाँ पर? पंतनगर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी वन अनुसंधान केंद्र? तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया। तो कहाँ पर स्थापित किया गया एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज? तो ये स्थापित किया गया था रुड़की में। कहाँ पर? रुड़की में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना। तो ये किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम? तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन का। किसका? स्वदेशी आंदोलन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एंटोमोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है। तो किस अध्ययन से है एंटोमोलॉजी का संबंध? तो इसका संबंध कीटों से। किससे? कीटों से है एंटोमोलॉजी का संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस अनुच्छेद के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान? तो ये है अनुच्छेद 21 के ए में। किसके? अनुच्छेद 21 के ए में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय गीत ए मेरे वतन के लोगों को किसने लिखा। तो किसने लिखा था राष्ट्रीय गीत ए मेरे वतन के लोगों? तो इसे लिखा था कवि प्रदीप ने। किसने? कवि प्रदीप ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अश्वघोष किसके समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे अश्वघोष? ये आपको बताना है। तो अश्वघोष थे कनिष्क के समकालीन। किसके? कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल? तो इनका कार्यकाल कितने वर्षों का? तो ये होता है 6 वर्षों। किसका? 6 वर्षों का होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल क्षमादान दे सकता है? तो ये दे सकता है अनुच्छेद 161 के तहत। कितने के? अनुच्छेद 161 के तहत राज्य में राज्यपाल क्षमादान देने की शक्ति है किसी अपराध में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पवनार आश्रम की स्थापना किसने की? तो किसने की थी पवनार आश्रम की स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी विनोबा भावे ने। किसने? विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो कौन था पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता? तो इनका सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। कौन सा था? इंद्र था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने वन मोर ओवर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये किनकी आत्मकथा है? वन मोर ओवर। तो ये आत्मकथा ई प्रसन्ना की। किसकी? ई प्रसन्ना की ये आत्मकथा है वन मोर ओवर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो किनके समय हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति? तो ये हुई थी अशोक के समय। किसके? अशोक के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम की ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो कितनी होती है एल्यूमिनियम की ध्वनि की चाल? तो इसकी चाल होती है 6420 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव? तो ये सुझाव दिया था मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल ने दिया था ये सुझाव।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ पर है नागालैंड की राजधानी, तो ये है कोहिमा। कौन सी है? कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुलहर झील किस राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में स्थित है फुलहर झील, तो फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है फुलहर झील, जहाँ से गोमती नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप की राजधानी, तो ये स्थित है कावारत्ती में। कहाँ पर है? कावारत्ती में स्थित है लक्षद्वीप की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो कितनी होती है लोहा में ध्वनि की चाल, तो ये होती है 5130 मीटर पर सेकंड। कितनी? 5130 मीटर पर सेकंड होती है लोहा में ध्वनि की चाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कुकिंग गैस का प्रमुख घटक कौन सा है, तो कौन सा है कुकिंग गैस का प्रमुख घटक, तो कुकिंग गैस का प्रमुख घटक है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। कौन सी? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ पर है गुजरात की राजधानी, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। कौन सी है? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो कितनी होती है जल में ध्वनि की चाल, तो जल में ध्वनि की चाल होती है 1483 मीटर पर सेकंड। कितनी? 1483 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था, तो किसने किया था वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन, तो इसका प्रचलन किया था आमिर खुसरो ने। किसने? आमिर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण, तो ये करवाया था चंदेल शासकों ने। किसने? चंदेल शासकों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ पर है छत्तीसगढ़ की राजधानी, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर है? तो ये है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। कौन सी है? रायपुर है। लेकिन यहाँ पर रायपुर ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आप जानते हैं कि रायपुर का जो नाम है नया नाम रख दिया गया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनके नाम पर रख दिया गया अटल नगर। तो यहाँ से आप अटल नगर छत्तीसगढ़ की राजधानी सही करते, अगर रायपुर होता तो रायपुर इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में आयकर दिवस किस तिथि को घोषित किया गया, तो किस तिथि को घोषित किया गया आयकर, यानी आयकर दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है आयकर दिवस, तो भारत में जो आयकर दिवस है ये मनाया जाता है 24 जुलाई। कब? 24 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या, तो इनकी संख्या है 5। कितनी है? 5 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न जो सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना,
चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।